घर का पूरा काम खत्म करते करते मैं बहुत थक गई थी। सुबह से रसोई, कपड़े, सफाई और घर के बाकी कामों में ही दिन बीत गया था। अब कमर में भी तेज दर्द होने लगा था। मैंने सोचा कि अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लूं। मैं कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मेरा बेटा रोहित मेरे सामने आया। उसने मुझे देखकर कहा, मम्मी आप आज बहुत थक गई हैं, पहले आराम से बैठिए, मैं आपको कमर दर्द के लिए थोड़ी हल्की कसरत बताता हूँ, उससे आपको राहत मिलेगी। मैंने कहा, नहीं बेटा, रहने दे, थोड़ा आराम करूंगी तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। रोहित हंसकर बोला, मम्मी आप पूरा दिन काम करती हैं और फिर दर्द सहती हैं, 5 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग से आपको आराम मिलेगा। मैं आपको आसान कसरत बताता हूँ। वो कुर्सी के पास आया और मुझे आराम से बिठाकर पूछा, अब बताइए, कमर में सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? मैंने कमर के एक हिस्से की तरफ हाथ रखकर कहा, यहाँ थोड़ा ज्यादा दर्द है। रोहित ने कहा, ठीक है, पहले सीधी बैठिए और धीरे से गर्दन दाहिनी और बाईं तरफ घुमाइए। मैंने उसकी बात मानी। वो मुझे एक के बाद एक आसान कसरत समझाता गया। बहुत दिनों बाद कोई मेरी इतनी देखभाल कर रहा था। मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था। फिर रोहित ने कहा, अब धीरे से आगे की तरफ झुकिए, लेकिन उतना ही जितना आराम से हो सके। मैं थोड़ा आगे झुकी। उसने पूछा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसने कसरत बंद करवाई और कहा, अब आराम कीजिए। मैं कुर्सी पर बैठी रही। मन में एक अनजानी गर्माहट थी। घर के कामों में अक्सर इंसान खुद को ही भूल जाता है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि किसी ने पूछा है कि मैं असल में कैसी हूँ। रोहित के बारे में सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी तो कमर का दर्द बहुत कम था। नहाने के बाद मैंने हल्के नीले रंग का सूट पहना, साधारण सैंडल पहनी और हल्का मेकअप किया। नाश्ता बनाते वक्त रोहित बाहर आया और मुझे देखकर बोला, वाह मम्मी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लगता है कल की कसरत का असर हो गया। मैंने हंसकर पूछा, असर तो हुआ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? रोहित ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, आज आपने अपनी रोज की साधारण सैंडल पहनी है, इसीलिए समझ आ गया कि कमर का दर्द कम है। मैंने हंसकर कहा, बिल्कुल सही पहचाना। अब बैठो, नाश्ता तैयार है। हम दोनों नाश्ता करने बैठे। नाश्ता करते हुए रोहित ने अचानक पूछा, मम्मी आप कभी खास कपड़े क्यों नहीं पहनती? मैंने अचरज से पूछा, क्यों? रोहित बोला, बस ऐसे ही। आप अपने लिए भी कभी तैयार होंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। उसकी बात मुझे अच्छी लगी। काम पर जाने से पहले उसने कहा, मम्मी आज रात का खाना मैं बाहर से ले आऊंगा, आप बनाना मत। वो चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसके कमरे में मुझे एक ऐसी चीज मिलने वाली थी जो पूरी कहानी का रास्ता ही बदल देगी। रोहित के काम पर जाने के बाद मैं घर के छोटे मोटे कामों में लग गई। दोपहर में मैंने रोहित के कमरे की सफाई करना शुरू किया। बेड के नीचे झाड़ू लगाते हुए मुझे कोई कपड़ा दिखाई दिया। मैं नीचे झुकी और उसे बाहर निकाला। वह हल्के नीले रंग का कपड़ा था। मैंने उसे ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि किसी की व्यक्तिगत वस्तु है और शायद गलती से यहाँ रह गई होगी। मुझे तुरंत कुछ दिन पहले की बात याद आई जब रोहित के 2 दोस्त घर आए थे और काफी देर तक उसके कमरे में बैठे थे। मैंने सोचा शायद उनमें से किसी का होगा। मैंने कपड़ा एक तरफ रख दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर मेरी नजर उस पर गई। कपड़े के एक कोने में कुछ अनजान निशान दिख रहे थे। मैं कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई। ये निशान किस चीज के हैं? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कपड़ा फिर से बेड के नीचे रख दिया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मेरी पड़ोस में रहने वाली काजलबेन खड़ी थी। मैंने कहा, अरे काजलबेन, आइए, मैं अभी आती हूँ। मैंने रोहित का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। काजलबेन अक्सर दोपहर में मेरे पास आती थी। हम दोनों घर परिवार और पड़ोस की छोटी मोटी बातें करते थे। उस दिन भी हम काफी देर तक बातें करते रहे। काजलबेन के जाने के बाद मेरा फिर से नहाने का मन हुआ। सुबह रोहित ने कहा था कि मैं कभी अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, इसलिए मैंने नहा लिया और हरे रंग का सूट पहना, साथ में सफेद रंग की कम हील वाली सैंडल पहनी। शाम के लगभग 6 बज रहे थे जब दरवाजा खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोला तो रोहित सामने खड़ा था। उसकी नजर मेरे कपड़ों पर पड़ी। मैंने हंसकर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी आज तो आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। लगता है मेरी बात मान ली। वो अंदर आया। उसके हाथ में रात का खाना था। उसने कहा, मम्मी मैं खाना ले आया हूँ, आप गरम कर लेना। मैं ऊपर जाकर फ्रेश हो आता हूँ। तब तक मेरे लिए एक गिलास शरबत बना देंगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वो नीचे आया और हम दोनों दूसरे कमरे में बैठे। बातें करते हुए उसने फिर मेरी कमर के बारे में पूछा। मैंने कहा, अब तो लगभग ठीक है। रोहित ने कहा, तो आज भी थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग कर लीजिए। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा, मम्मी
आप मेरे लिए पूरा दिन काम करती हैं, क्या मैं आपके लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकता? मैं हंस पड़ी और कहा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कसरत नहीं। वो मुझे हल्की कसरत समझाने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे कुछ असहज लगा। मैंने तुरंत कहा, बस रोहित, अब बहुत हुआ। वो तुरंत पीछे हट गया। मैंने साफ शब्दों में कहा कि आगे से मुझे जितना सहज लगेगा उतना ही करूंगी। रोहित ने मेरी बात मान ली। बात तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरे मन में दोपहर को मिला नीला कपड़ा बार बार याद आता रहा। आखिरकार वो कपड़ा किसका था और उस पर बने हुए अनजान निशान किस चीज के थे? मुझे नहीं पता था कि अगले दिन वही कपड़ा मुझे एक और बड़ा रहस्य बताने वाला था। दूसरे दिन सुबह रोहित काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। जाने से पहले उसने कहा, मम्मी आज मैं थोड़ा देर से आऊंगा। मैंने पूछा, कितने बजे? उसने कहा, शायद 10-11 बज जाएंगे। वो काम पर चला गया। पूरा दिन मेरे मन में कल की घटना और बेड के नीचे मिला वो नीला कपड़ा घूमता रहा। दोपहर में मैं फिर से रोहित के कमरे की सफाई करने गई। मेरी नजर सीधी बेड के नीचे गई। वही नीला कपड़ा अभी भी वहीं पड़ा था। इस बार मैंने उसे बाहर निकाला। कपड़ा हाथ में लेते ही मुझे अंदर किसी सख्त चीज का एहसास हुआ। मैंने कपड़ा खोला तो अंदर एक छोटी चाबी थी। चाबी पर एक छोटा टैग लगा हुआ था, 17। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये चाबी यहाँ क्या कर रही है? मैं चाबी को ध्यान से देखती रही। इतने में बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। मैं घबरा गई। मैंने चाबी वापस कपड़े में रखी और कपड़ा बेड के नीचे रख दिया। मैं कमरे से बाहर आई। खिड़की से बाहर देखा तो गली में एक अनजान आदमी खड़ा था। वो मेरे घर की तरफ देख रहा था। मेरी नजर जैसे ही उससे मिली वो तुरंत वहां से चला गया। अब मुझे वाकई चिंता होने लगी। शाम को जब रोहित घर आया तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थकान और चिंता साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, बेटा कुछ हुआ है क्या? उसने कहा, नहीं मम्मी। मैंने कहा, मेरे सामने झूठ मत बोलो, कुछ तो बात है। वो चुप रहा। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कमरे में मुझे एक नीला कपड़ा मिला था। ये सुनते ही रोहित का चेहरा बदल गया। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से पूछा, आपने वो कपड़ा देखा? मैंने कहा, हाँ। उसने फिर पूछा, उसके अंदर कुछ मिला? मेरे मन में अचानक घबराहट हुई। मैंने कहा, हाँ, एक चाबी। रोहित ने एक गहरी सांस ली। मम्मी, अब मुझे आपको सब बताना ही पड़ेगा। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने कहा, वो कपड़ा मेरा नहीं है और वह मेरे किसी दोस्त का भी नहीं है। मैंने पूछा, तो किसका है? रोहित बोला, मम्मी, पिछले कुछ दिनों से मेरे ऑफिस में एक गंभीर समस्या चल रही है। मैंने पूछा, कैसी समस्या? उसने कहा, ऑफिस से जरूरी दस्तावेज और पैसों की हेराफेरी हो रही है। मैंने इसकी जांच शुरू की थी। मुझे कुछ सबूत मिले थे। मैंने पूछा, फिर? रोहित बोला, जो इंसान ये सब कर रहा है उसे पता चल गया कि मैं उसके पीछे हूँ। तब से मुझे अनजान नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने गुस्से में पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोहित ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि आपको भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने तुरंत कहा, ऐसे मामले में तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। रोहित कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने पहले से ही एक अधिकारी से बात कर ली है, लेकिन जब तक सबूत हाथ में नहीं आ जाता तब तक हमने सतर्क रहने का फैसला किया था। मैंने चाबी दिखाकर पूछा, ये चाबी किसकी है? रोहित ने धीरे से कहा, ये एक लॉकर की चाबी है। किस लॉकर की? मैंने पूछा। रोहित ने मेरी तरफ देखकर कहा, उस लॉकर में इस पूरे केस का सबसे अहम सबूत है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाहर आना बाकी था। ये चाबी मेरे बेटे के कमरे में किसने छिपाई थी? मम्मी, मुझे डर था कि अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप भी खतरे में आ जाएंगी। मैंने कहा, बेटा, परिवार से बात छिपाने से खतरा कम नहीं होता। अब तू मुझे सब सच सच बताएगा। रोहित ने सिर हिलाया। उसने अपना मोबाइल निकाला और मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में एक अनजान आदमी की आवाज थी, तुझे जो मिला है उसे भूल जा, ज्यादा जांच करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये आवाज सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत कहा, अब एक पल की भी देरी नहीं करनी, पुलिस को सब कुछ दे दे। रोहित ने कहा, हाँ मम्मी। उस रात हम दोनों ने पुलिस को नीला कपड़ा, चाबी नंबर 17, धमकी भरे फोन और रोहित को मिले अन्य सबूतों के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब रोहित को अकेले कहीं नहीं जाना है और किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी है। अगले दिन पुलिस ने रोहित के दफ्तर में जांच शुरू की। शुरुआत में कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि दफ्तर के एक स्टोर रूम की चाबी काफी समय से एक ही व्यक्ति के पास थी। जांच आगे बढ़ी। उसी समय रोहित के मोबाइल पर फिर एक अनजान मैसेज आया, तुझे चेतावनी दी थी, अब भी समय है। मैसेज देखकर रोहित ने फोन मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा, अब ये आदमी ज्यादा घबरा गया है।
इसीलिए बार बार धमकी दे रहा है। पुलिस ने फोन नंबर की जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। धमकी देने वाला नंबर सीधा किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं था, लेकिन उस नंबर के आसपास की कुछ जानकारी रोहित के दफ्तर से जुड़ रही थी। पुलिस फिर दफ्तर पहुंची। इस बार उन्होंने एक कर्मचारी से पूछताछ की। उस व्यक्ति का नाम संजय था। संजय रोहित के साथ ही काम करता था। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब पुलिस ने कुछ दस्तावेज उसके सामने रखे तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित उसे देखकर भी चुप रहा। पुलिस अधिकारी ने संजय से पूछा, ये दस्तावेज तेरे पास कैसे आए? संजय ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता। अधिकारी ने कहा, तो फिर लॉकर की चाबी नंबर 17 के बारे में तुझे कैसे पता था? यह सवाल सुनते ही संजय पूरी तरह घबरा गया। रोहित ने मेरी तरफ देखा। मुझे समझ आ गया कि इसी आदमी के पीछे कोई बड़ा रहस्य था, लेकिन संजय अभी भी चुप था। पुलिस उसे थाने ले गई। वहां पूछताछ के दौरान एक एक करके सच सामने आने लगा। संजय काफी समय से कंपनी के पैसों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हेराफेरी कर रहा था। रोहित को शक होने पर उसने सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे। संजय को इस बात का पता चला और उसने रोहित को डराने की कोशिश की, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। लॉकर नंबर 17 में ऐसा क्या था जिसके लिए संजय इतना सब कुछ करने को तैयार था? पुलिस अब वो लॉकर खोलने जा रही थी और उस लॉकर के खुलते ही पूरे केस का सबसे बड़ा रहस्य बाहर आने वाला था। पुलिस ने रोहित से चाबी नंबर 17 ली और लॉकर खोलने के लिए गई। मैं और रोहित भी पुलिस के साथ थे। मेरे मन में कई सवाल थे। आखिर उस लॉकर में क्या था? चाबी रोहित के कमरे में किसने रखी थी? और नीला कपड़ा इस सब के बीच कहां से आया था? पुलिस अधिकारी ने लॉकर खोला। अंदर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंपनी के वित्तीय हिसाब किताब की कॉपियां, कुछ पेन ड्राइव और ऐसी फाइलें थीं जिनमें पिछले कुछ महीनों में हुई बड़ी हेराफेरी के सबूत थे। रोहित ने उन दस्तावेजों को देखा और कहा, ये वही सबूत हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। अब पूरा रहस्य साफ हो गया। संजय अकेला ये काम नहीं कर रहा था, उसके साथ दफ्तर के 2 और लोग भी शामिल थे। वे कंपनी के पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर करते और फर्जी दस्तावेज बनाकर हिसाब किताब में हेरफेर करते थे। जब रोहित ने जांच शुरू की तो उन्हें डर लगा कि पूरी बात सामने आ जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले रोहित को धमकाया। जब रोहित नहीं डरा तो उसके कमरे में नीला कपड़ा और चाबी छिपाकर उसे उलझाने की कोशिश की। उन्हें लगा था कि रोहित खुद ही ये चीज देखकर घबरा जाएगा और जांच बंद कर देगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही चाबी आखिर में उनके जुर्म का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी। पुलिस ने संजय और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही दिनों में जांच पूरी हो गई और पूरी हेराफेरी का भंडाफोड़ हो गया। घर वापस आने के बाद मैं शांति से बैठी थी। रोहित मेरे पास आया और बोला, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पूछा, किस बात के लिए? उसने कहा, आपको इस सब से दूर रखने के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं आपको बचा रहा हूँ, लेकिन आपको अनजान रखकर मैंने आपकी चिंता और बढ़ा दी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जब मुसीबत आए तो परिवार से बात छिपानी नहीं चाहिए। परिवार का मतलब ही ये है कि मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मी आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। मैंने कहा, और तू भी मेरे लिए। कुछ देर बाद मैंने हंसकर कहा, लेकिन अब एक बात याद रखना। रोहित ने पूछा, क्या? मैंने कहा, आगे से मुझसे कसरत करवाते समय पहले मेरी क्षमता और आराम का ध्यान रखना। मैं बस कहूँ तो तुरंत बस। रोहित हंसा और बोला, पक्का वादा मम्मी। मैं भी हंस पड़ी। तब से हमारे घर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन इस पूरी घटना ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। हर दिखती हुई बात के पीछे का सच तुरंत समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा कपड़ा, एक छोटी सी चाबी या एक अनजान फोन पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। रिश्तों में प्यार और देखभाल जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है स्पष्ट सीमाएं, विश्वास और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान। अब मैं भी घर का काम करती, लेकिन जब थक जाती तो आराम करना सीख गई थी। रोहित भी बार बार कहता, मम्मी आपने पूरी जिंदगी सबकी देखभाल की है, अब खुद का ख्याल भी रखिए। मैं मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा अब वो भी सीख गई हूँ। लेकिन जब भी कभी मेरी नजर रोहित के पुराने कमरे में बेड के नीचे जाती तो मुझे वो नीला कपड़ा और चाबी नंबर 17 याद आ जाते, क्योंकि उन दोनों चीजों ने मुझे एक बात सिखाई थी, शक होने पर जल्दबाजी में फैसला न लेना, सच खोजना, बात समझना और अपनी सीमा बनाए रखना, यही सच्ची समझदारी है।